हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम विभिन्न वीडियोज के माध्यम से रोज आपके सम्मुख आ रहे हैं तथा आपका जो सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके अंतर्गत हमने विभिन्न टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ कि ह्यूमन ग्रोथ का मतलब है मानव अभिवृद्धि। मानव अभिवृद्धि। मीनिंग ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, मानव की जो अभिवृद्धि है। तो दो कॉन्सेप्ट है, अभिवृद्धि और विकास। तो अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसको जानना आवश्यक है। तो अभिवृद्धि से जो तात्पर्य है कि मानव की जो अभिवृद्धि है, उससे तात्पर्य यह है कि मानव के आकार एवं भार में, मानव के आकार एवं भार में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन दिखाई देता है, उसे अभिवृद्धि कहते हैं। तो मानव का जो शारीरिक आकार है, जैसे हमारा जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो उसकी लंबाई आयु के हिसाब से बढ़ती रहती है और वो हमें दिखाई देती है। उसका निरीक्षण हो सकता है, हम उसको देख सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अभिवृद्धि हो रही है भाई, कि उसकी लंबाई बढ़ रही, उसकी लंबाई में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे उसकी भार में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो क्या है, अभिवृद्धि है। उसका शरीर का आकार बदल रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है, वो अपना एक स्ट्रक्चर ले रहा है। मानव शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसमें आकार में परिवर्तन होना, भार में परिवर्तन होना, रूप में परिवर्तन होना, जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, अभिवृद्धि है। तो मानव शरीर में जो ये अभिवृद्धि दिखाई देती है वो आंतरिक अंगों में, आंतरिक अंगों एवं बाह्य अंगों में दिखाई देती है। आंतरिक से तात्पर्य मानव में इंटरनल ऑर्गन भी होते हैं, हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन भी हैं। जैसे हमारा श्वसन तंत्र है, कौन सा, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र। इसमें मस्तिष्क है हमारा, इसमें जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, इसमें जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, और ये जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ऑर्गन्स में परिवर्तन आते हैं, चेंज आते हैं। हमारी जो हड्डियां हैं उनका विकास होता है, और हड्डियां, और बचपन में जो हमारी हड्डियां होती हैं मुलायम होती हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कड़क हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। तो हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि वो क्या हो रही है, वो अभिवृद्धि हो रही है। हड्डियों का कड़ापन, शरीर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो मजबूत होने लगता है धीरे धीरे। अलग अलग तरह के व्यक्ति का आकार हो जाता है, उसके भार में वृद्धि होने लगती है। तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। और जो ये अभिवृद्धि है वो गर्भावस्था से चालू, कब से शुरू हो जाती है, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। गर्भावस्था से शुरू होकर और ये चलती है परिपक्वावस्था। कब तक चलती है, परिपक्वावस्था तक चलती है। अभिवृद्धि गर्भावस्था से शुरू होकर परिपक्वावस्था तक चलती है। माँ के गर्भ से ही बच्चे का जो विकास है
वो होने लगता है। सबसे पहले अंडा बनता है और उससे उस अंडे से विकास की जो प्रक्रिया है, अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और ये परिपक्व अवस्था तक चलती है। कहां तक चलती है भाई? परिपक्व अवस्था तक चलती है। और एक निश्चित एक आयु होती है अभिवृद्धि की, वहां जाकर अभिवृद्धि रुक जाती है। एक निश्चित आयु पर आकर अभिवृद्धि रुक जाती है। लगभग हम कहें कि 18 से और 19 या 20 साल तक की आयु तक व्यक्ति का जो शारीरिक जो निर्माण है, शारीरिक जो स्ट्रक्चर है उसका, वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, एक निश्चित क्रम तक होती है, उसके बाद अभिवृद्धि रुक जाती है। उसके बाद क्या होता है भाई? अभिवृद्धि रुक जाती है। अब दूसरी बात आती है कि अभिवृद्धि को मापा और तोला जा सकता है। मापा और तोला जा सकता है। माप सकते हैं, हमारी जो लंबाई है उसको माप लेते हैं, हमारे भार को हम माप लेते हैं। तो जो हमारी लंबाई है, जो हमारा भार है, वो क्या है? वो अभिवृद्धि है, क्योंकि इसको हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि मानव के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में होने वाला परिवर्तन है, जो एक निश्चित आयु तक चलता है, जिसे हम परिपक्व अवस्था कहते हैं। परिपक्व अवस्था तक चलता है। और जो अभिवृद्धि होती है वो स्वाभाविक होती है। अभिवृद्धि कैसे होती है? स्वाभाविक होती है। अभिवृद्धि स्वाभाविक होती है कि जब मानव जन्म लेगा, स्वाभाविक से मतलब है मानव जब जन्म लेगा तो निश्चित रूप से उसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे, उसके भार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे, उसका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होंगे। तो उसे हम कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है वो स्वाभाविक होती है। एक स्वभाव है, एक इसका एक नेचर है कि वो एक क्रम से व्यक्ति का जो शारीरिक जो विकास है, शारीरिक जो अभिवृद्धि है वो होती है। विकास और अभिवृद्धि, अब विकास के बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि विकास एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है, बड़ा है, जिसमें अभिवृद्धि शामिल होती है। विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है। और अभिवृद्धि कहां से कहां तक चलेगी? केवल एक निश्चित आयु तक चलेगी अभिवृद्धि, एक निश्चित उसका आयु होगी, वहां उसके बाद अभिवृद्धि रुक जाती है। हमने देखा होगा कि और देखते भी हम कि जो हमारी लंबाई है वो लगभग 18 या 19 साल तक हमारी जो लंबाई है जो कंप्लीट हो चुकी होती है। तो उसे हम कह सकते हैं कि भाई अभिवृद्धि क्या होती है? एक निश्चित आयु तक, या उसको हम कहें कि परिपक्व अवस्था तक चलती है और उसके बाद अभिवृद्धि का जो है खत्म हो जाती है, अभिवृद्धि खत्म हो जाती है। हाँ, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक हम जिएंगे तब तक हमारा विकास होता रहता है। तो एक अभिवृद्धि और विकास में यही एक बहुत सारी अंतर है। विकास के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आप समझ गए होंगे अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि है कि व्यक्ति के आकार एवं भार में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, व्यक्ति के आकार में भार में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, कहां से कब से लेके कब तक? गर्भावस्था से लेके परिपक्व अवस्था तक, उसे हम क्या कहते हैं भाई? अभिवृद्धि कहते हैं। तो अभिवृद्धि लंबवत चलती है। कैसे चलती है भाई? लंबवत चलती है। पहले बच्चा ऐसा होगा, फिर उसके बाद और बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा। इस तरह से जो उसका क्रम है वो ऊर्ध्वाधर भी हम इसको कह सकते हैं। कैसा होता है भाई? ऊर्ध्वाधर होता है, उसका क्रम ऊर्ध्वाधर होता है। छोटे से बड़े क्रम में ये आगे बढ़ती रहती है। तो अभिवृद्धि के बारे में आप जान गए हैं।
तो अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं आयुर्वृद्धि की, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आयुर्वृद्धि की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो आयुर्वृद्धि क्या है? व्यक्ति के आकार एवं भार में होने वाले परिवर्तन है। इसी संदर्भ में जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपनी परिभाषाएं आयुर्वृद्धि को समझाने के लिए दी कि आयुर्वृद्धि क्या है। तो उन परिभाषाओं पर दृष्टिपात करेंगे, उन परिभाषाओं को देखेंगे कि परिभाषाएं क्या कहती हैं। सबसे पहले फ्रैंक महोदय हुए। फ्रैंक महोदय कहते हैं कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई व भार में वृद्धि। तो जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, उनमें जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। उसके बाद सॉरेनसन क्या कहते हैं? अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर, आयुर्वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। देखो, भार और आकार में वृद्धि, वही बात आ रही है। भार और आकार में जो वृद्धि हो रही है वो क्या है? अभिवृद्धि है। इसे नापा और तोला जा सकता है, इसे नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। तो बात क्लियर हो रही होगी कि आयुर्वृद्धि वह है जो बाहरी रूप से हमें दिखाई देती है। व्यक्ति के शारीरिक ढांचे में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या है? अभिवृद्धि होती है। दास ने एक परिभाषा दी है, एक दास महोदय हुए हैं, उन्होंने कहा कि प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तनों को वर्धन कहते हैं। वर्धन का यहाँ तात्पर्य शारीरिक विकास से है कि शारीरिक जो विकास है उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन क्या कहते हैं? वर्धन कहते हैं, जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है। व्यक्ति के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो दिखाई देते हैं। लंबाई दिखाई दे रही है, उसका आकार दिखाई दे रहा है, रूप दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं तथा जिसको माप सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो अब आप आयुर्वृद्धि के अर्थ को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि आयुर्वृद्धि क्या है। आयुर्वृद्धि वह है जो व्यक्ति के आकार में और भार में दिखाई देती है। आकार परिवर्तित हो रहा है, भार उसका परिवर्तित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? उसे हम अभिवृद्धि कहेंगे कि वो अभिवृद्धि है जो व्यक्ति के अंदर दृष्टिगोचर होती है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है। कैसी होती है? ये एक पक्षीय होती है, यानी कि केवल शारीरिक रूप से ही वो हमें दिखाई देती है। शरीर में ही शारीरिक जो विकास का क्रम है व्यक्ति का, उसी में वो दिखाई देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि एक पक्षीय होती है और ऊर्ध्वाधर होती है। कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर होती है। तो निश्चित रूप से आप अभिवृद्धि के अर्थ को समझ चुके होंगे कि अभिवृद्धि क्या होती है। अब हम बात करेंगे आगे कि विकास क्या होता है। अभिवृद्धि के बाद हम किसकी बात करेंगे? विकास की बात करेंगे कि विकास क्या होता है। विकास की, तो विकास जो है, विकास क्या है? तो विकास से तात्पर्य है कि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। जो व्यक्ति का जो विकास है, व्यक्ति का जो विकास है उसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा मानसिक विकास। तीसरा संवेगात्मक विकास। और चौथा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। तो अभिवृद्धि का तो एक अभिवृद्धि निश्चित
समय तक होती है, यानी परिपक्व अवस्था तक होती है। परंतु जो विकास है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता है। कब तक चलता है? जीवन पर्यंत। जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होते रहते हैं, नई नई जानकारियां वो प्राप्त करता रहता है। हम बात करें शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास जैसे उसमें अभिवृद्धि हो जाती है, वैसे वैसे अभिवृद्धि तो आकार में और भार में परिवर्तन हो गया, आकार में और भार में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद जब उसकी कार्य क्षमताओं में परिवर्तन होने लगता है, उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती हैं, वो कार्य में विशेष योग्यताएं प्राप्त कर लेता है, नवीन विशेषताएं उसके अंदर आने लग जाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई व्यक्ति का शारीरिक विकास हो रहा है। अभिवृद्धि इसके अंदर निहित है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर व्यक्ति का बन गया, पूरी स्ट्रक्चर उसका तैयार हो गया। उसके बाद उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है और उसमें नई योग्यताएं डेवलप हो रही हैं, कार्य करने की नई योग्यताएं डेवलप हो रही हैं, तो हम कह देंगे कि उसका शारीरिक विकास हो रहा है। उसमें नई क्षमताएं आ रही हैं, नई योग्यताएं आ रही हैं, वो नए नए कार्य सीख रहा है, एक किसी विशेष क्षेत्र में वो पारंगत हो गया है, तो कोई कला उसमें आ गई है, नए नए वो आविष्कार करने लगा है, प्रयोग करने लगा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई उसका जो विकास है वो हो रहा है। और विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत तक चलता है। जब तक जीवन है जब तक विकास चलता रहता है। तो विकास के कई सारे आयाम हैं, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है। तो हम अपने पूरे जीवन में, हम मनुष्य हैं तो अपने पूरे जीवन में अपना डेवलपमेंट करते रहते हैं, हमें नई नई जानकारियां मिलती हैं, नए नए आविष्कार, नई नई खोजें व्यक्ति करता है और समाज में रहता है, समाज में रहते हुए सामाजिक विकास होता है। संवेगात्मक, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें हम कहें कि संवेगों पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता, परंतु जैसे जैसे वो एज में आता है, नई नई एजों को प्राप्त करता है, उसमें वैसे वैसे उसके संवेग नियंत्रित होते रहते हैं। तो इस तरह से जो विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा है, वो व्यापक है, इसके अंदर अभिवृद्धि शामिल होती है। तो हम बात करें विकास की, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि और व्यवहार में प्रगति होती है। विकास में क्या होता है? व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है और व्यवहार में प्रगति होने लगती है, उसकी व्यवहार में प्रगति दृष्टिगोचर होती है, व्यवहार में प्रगति दृष्टिगोचर होती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का डेवलपमेंट हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, संवेगात्मक सामाजिक विकास हो रहा है। और यह जो विकास है वो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलता है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि में क्या हो रहा था? अभिवृद्धि गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक चलती है, जबकि जो विकास है वो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलता है। और व्यक्ति के सभी आयामों में, व्यक्ति के जितने पक्ष हैं उन सभी आयामों में वो दृष्टिगोचर होता है। इसी संबंध में जो मनोवैज्ञानिक हुई हरलॉक, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, विकास की परिभाषा में उन्होंने कहा कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। पहली लाइन में ही स्पष्ट हो रहा है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी कि अभिवृद्धि को हम विकास मान लें, वो विकास नहीं है। उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर, उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है कि प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति बढ़ रहा है, वह प्रगति कर रहा है और नए नए वो जानकारियां प्राप्त कर रहा है, तो उस चीज, वो सारी चीजें किसमें शामिल रहती है? विकास में शामिल रहती है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। उसमें विशेष कार्य कौशल आ जाते हैं, विशेष कार्य क्षमताएं उसके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, विशेष तरह की वो प्रगति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि अभिवृद्धि तो निश्चित है, एक निश्चित
आयु वर्ग तक, परिपक्व अवस्था तक चलती है, परंतु जो विकास का जो क्रम है वो व्यापक है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति के कार्य क्षमता में जो वृद्धि हो रही है और व्यवहार में जो प्रगति हो रही है उसे हम क्या कहेंगे भाई, विकास कहेंगे। उसके बाद रेवर ने एक परिभाषा दी, किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में, किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। किसी भी प्राणी का जो पूरा जीवन है, पूरा जो जीवन है उसमें जो भी योग्यताएं, विशेषताएं उसके अंदर आ रही हैं वो सब विकास के अंदर शामिल होती हैं। तो अब आप बहुत बेहतर तरीके से अभिवृद्धि एवं विकास के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, एक निश्चित सीमा तक होती है, उसकी एक निश्चित सीमा है, वहां तक अभिवृद्धि होती है। परंतु जो विकास का जो क्रम है वो अनवरत चलता रहता है, विकास अनवरत चलता रहता है। विकास के विभिन्न पक्ष हैं, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है। वो विकास हमेशा व्यक्ति का होता रहता है। व्यक्ति हमेशा डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत रहता है और नई नई जानकारियों को प्राप्त करता है। तो निश्चित रूप से उसके जो विकास है वो कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास एवं अभिवृद्धि का कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। और इसी विकास एवं अभिवृद्धि की जो अब हम पढ़ेंगे, विकास एवं अभिवृद्धि के अंतर को, विकास एवं अभिवृद्धि में क्या अंतर है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, विकास और अभिवृद्धि के जो अंतर है उसके बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप आज समझ गए होंगे अभिवृद्धि और विकास क्या है, उनकी परिभाषाओं के बारे में आपने जाना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।